नहीं काट के मैं शुरू आने जाता है। राजस्व विभाग कोई अलग नहीं है सर। अरे ठीक है ठीक है शांत है। बैंक से और मैं क्या बोलते हैं ये प्रेशर डाला क्योंकि आदमी खुद ही गलत है। इसमें कितने कर्जा है इस पर, मैंने सुना कि इस पर बहुत सारा पहले से ही कर्जा है। ये प्लानिंग के तहत इसने मेरे पति को फंसाया है। लेकिन मेरे पति की 36.5 साल की जॉब हो गई। आप रिकॉर्ड पहले से चेक कर लो ऑफिसों में कि सारा ऑफिस जब इनकी चोट लगी थी जनवरी में तो सारे ऑफिस वालों ने कहा कि सारी तहसील सितारगंज की तो मदन लाल ही चला रहा है। काश्तकार ने फंसाया जिसने पैसे देने थे, उसको पता था कि इसको कैसे वो कराया जाए, फंसाया जाए ताकि ये जेल जाए, ताकि मेरे पैसे मुझे देने ना पड़े। पति की तनख्वाह तो सरकार जितना देती है उतनी होगी। हाँ हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। ईमानदारी से इतनी 36 साल की कोई रिकॉर्ड देखो, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। A1 काम रहा है, उनको प्रमाण पत्र है मेरे पास रखे हुए अभी कागज में कि इनको पहले अब तो नहीं मिले यहाँ पे, पहले इनको A1 मिला है इनको वसूली में। और बाजपुर से इन्हें सितारगंज इसलिए लाया गया कि इनकी वसूली अच्छी थी ताकि यहाँ वसूली करते हैं। वसूली करने वाले कोई अमीन ढंगा नहीं था। इनको यहाँ ड्यूटी दे दी गई थी कि ये वसूली ठीक से करेंगे, तब इनका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। और इन्होंने अपनी अच्छी वसूली और इनके प्रेशर डालते गुस्से सारे एलएम के 36 साल से एक्सपर्ट हो गए हैं। ये किस तरीके से काश्तकार पे प्रेशर डालना है और किस तरीके से वसूली करनी इनको अच्छी तरह आता है। अरे उन्होंने अभी तक देखो इनकी वसूली सबसे अच्छी होगी। तहसील की चोट लगी थी वो मुझसे खुद कह रहे सारी तहसील सितारगंज इन्होंने समझाई गई। जब इनका स्वास्थ्य थोड़ा डगमग झालेंगे, हमने ऑनलाइन जो जिस तरीके से काम उनके साथ वो हैं चपरासी बोलेंगे जो भी बोलेंगे मुझे नहीं पता, पर उनके माध्यम से काम पूरा हुआ। लेकिन अभी तक इनके मतलब अभी दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं कि सिर से तभी अपना काम पूरा। और जब इनका चोट लगी थी आपको यकीन है इतने प्रेशर में थे कि 2 दिन इनको होश नहीं था। लेकिन ऑफिस का काम है, ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा बैग ला, मेरी स्केल ला, मेरे को नक्शे बनाने, मेरे बहुत काम है मेरे को। उनको खुद होश नहीं था ऑफिस में 2 दिन तक। उनको ये ऑफिस जाना है, मेरे को बैग के लिए इतना मैं कह रही हूँ। पिछले साल मेरे पति ने 30,000 अभी 6 महीने साल भर भी नहीं हुआ 30,000 अपनी जेब से सरकारी वसूली भरी है तनख्वाह में से। मैं क्यों 30,000 कोई कम होते हैं अपने घर का ईमानदारी का पैसा। और चोर इनको ठहरा रहे हैं। मेरे को थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि खुद मेरी तनख्वाह में से वसूली भरते हैं। अपने जितने इस 6 महीने साल भर में पूरा करना पड़ता है क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा काम प्रेशर इतना ज़्यादा है इनके पास कि ये खाना भी खाएंगे ना तो सोच के खाते हैं कि हाँ ये काम करना ये काम करना। काम का घर का काम कोई कुछ नहीं करता। अवतार सिंह नाम का व्यक्ति था जिसकी स्वयं की भी आरसी थी जो कि पूरी हो गई थी। इसके बाद जिसकी पत्नी की भी आरसी थी। तो लगातार हमारे अमीन और डब्ल्यू सेक्शन जो हमारा संग्रह सेक्शन होता है वो इसके घर पे दबिश दे रहा था कि इसके बकाया धनराशि की वसूली के लिए। तो उसके द्वारा कह रहा था कि कोर्ट से हमारा बैंक में कुछ जमा हो गया पैसा, लेकिन बैंक से कोई क्लैरिफिकेशन में कुछ आया नहीं था कितना जमा हुआ क्या जमा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास इसकी 6 लाख करीब की आरसी पेंडिंग थी। तो 6 लाख की आरसी होती है, उसके अलावा इसका संग्रह शुल्क होता है 10% करीब संग्रह शुल्क होता है। तो सबसे जमा करने के संबंध में इनकी बातचीत हुई और उसी क्रम में इसने एक व्यक्ति की थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसने फिर बिजनेस से शिकायत की जो भी की। और वो जो हमारा वसूली में धनराशि जमा होती है कैश में जमा होती है उसमें शिकायत करके उसमें कार्रवाई करवाई गई है। जनरल अगर कुर्की किसी की हो गई है आरसी कटने की वजह से या किसी को लाइसेंस चाहिए तो उस स्थिति में हमको WN सेक्शन से इसमें नोटिस मांगते हैं। उसके बाद ही इसमें कार्रवाई अग्रसित की जाती है। अन्यथा लाइसेंस बनना हो हटाना हो वो नहीं हटाई जाती है ताकि सरकार का जो शुल्क है सरकार को वापस मिल सके। नकद धनराशि जितनी आती है लगभग रोज ही जमा होती है। ये नकदी जमा होती है, ये धनराशि वसूली की नकदी जमा होती है। वहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी थे, पब्लिक के लोग भी थे, पटवारी भी हमारे थे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो अकेले में की जाए। और पैसा जमा करके रसीद काटी जाती है उसी बीच में पकड़ा गया। पैसा जमा करने के बाद पैसा गिनने के बाद ही पुष्टि करने के बाद ही रसीद दी जाती है। रसीद बुक के अंदर ही जो मुझे लोगों ने बताया पब्लिक के लोगों ने बताया रसीद बुक के अंदर ही पैसे रखे थे। तो इसमें कोई लीगल एक्टिविटी नहीं नजर आती है। ये जानबूझ की गई देश की भावना से कार्रवाई है कुछ नहीं है। इस तरह से हमारा जो राष्ट्रीय कार्य को प्रभावित करने का षड्यंत्र प्रतीत होता है। राजस्व की धनराशि जमा करने पे इस तरह से कार्रवाई की जाएगी विजिलेंस द्वारा तो ऐसे कोई भी पटल पे आदमी बैठने को तैयार नहीं होगा। इसमें तो हमारा कार्य प्रभावित होगा निश्चित रूप से। इसमें कोई ऐसे नाजायज़ काम प्रतीत नहीं होता है। उच्च अधिकारी से वार्ता हुई है, इसमें क्या कहना है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी।